हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में कराया था 7 जनवरी शिफ्ट 1 पार्ट 1 मतलब 50 क्वेश्चन हम उसमें करा चुके हैं। आज बात करेंगे 51 क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहली वीडियो में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, मतलब 51 क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x/y = 3/4 है। यहाँ पे रेशियो की वैल्यू रेशियो में दे रखी है और रेशियो में ही वैल्यू पूछी है। सीधे क्या मान लेंगे कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो जहां जहां x है वहां पे हम 3 पुट कर देंगे, जहां जहां 4 है y है वहां पे 4 पुट कर देंगे। तो ये 4 × 3 प्लस 3 × 4, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, अपॉन 4 × 4 माइनस 4 × 3 कितना हो जाएगा? 4 3 = 12, 3 4 = 12, 24 अपॉन 4 4 = 16 माइनस 12, ये हो गया 24/4। 4 6 = 24, 6/1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था कि x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दो। रेशियो में वैल्यू दे रखी है, रेशियो में ही पूछी है तो हम इसे मान सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक वोवेलो मतलब कॉन्सोनेंट आए, उसके बाद में क्या आना चाहिए? वोवेल आना चाहिए, और उसके पहले कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देख लो, ये कॉन्सोनेंट है बाद में वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है बाद में वोवेल नहीं है, ये भी, ये कॉन्सोनेंट है बाद में वोवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट बाद में, लेकिन ये जो है एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, बाद में ए क्या है? एक वोवेल आ गया। और इसके पहले कोई नंबर भी नहीं आना चाहिए, इसके पहले क्या है? एट द रेट, एक अल्फाबेट, एक स्पेशल करेक्टर है, ना कि नंबर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ये LAB वाला। ठीक है, लास्ट में सारी कंडीशन पूरी करा, लास्ट में एक वोवेल भी है, पहले एक संख्या भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अहर्ता से 20 अंकों से कम थे। परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने के लिए अहर्ता से 5 नहीं 10 अंक अधिक थे। मतलब इंग्लिश में 10 दे रखा है और ये हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो परीक्षा में का पूर्णांक क्या था? तो पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, इंग्लिश में क्या दे रखा था। ठीक है, 65% अंक प्राप्त की। जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा कि इतने अंक प्राप्त करे, इतने अंकों से रह गया, इतने परसेंट अंक प्राप्त करे, इतने फालतू ले आया, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों का एडिशन कर दो, क्योंकि यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है। तो 80 माइनस 65 कितना हो जाएगा? 15%। इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 20 + 10 30 के इक्वल। 15% की वैल्यू 30 है तो 1% की वैल्यू आएगी 2। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 200। 100 क्या है? हमारा पूर्णांक है, टोटल नंबर पूर्णांक। ठीक है, ये तो हो गया हमारे इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर हिंदी की बात करते हैं तो कैसे करेंगे? तो मेरे हिसाब से बाई ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 200, इसी देख लेते हैं स्टार्ट करके। 200 मेरे मान लिया पूर्णांक था, उसने 65 मार्क्स गेन किए, 65%। तो कितने गेन किए उसने? 130 मार्क्स उसको मिले। अगर वो 20 मार्क्स और ले आता तो कितने हो जाते? 150, जो कि यहाँ उसके पासिंग मार्क्स है, क्योंकि वो कह रहा है ना, पास होने से 20 अंक कम थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसने अगर 80% मार्क्स गेन किए होते तो 200 का 80% कितना होता है? 160। वो कह रहा तो वो पासिंग मार्क्स से 5% अधिक लाता। पासिंग मार्क्स कितने मेरे पास टोटल है? 200 है, तो कितने हो जाते ये? 10। तो 10 ही तो एक्स्ट्रा है पासिंग मार्क्स से, देखो 10 एक्स्ट्रा है ना ये से हो गया। अगर आप बोले कि 300 से करके देखें क्या सेम आंसर आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। मान लो उसको 300 उसका टोटल मार्क्स है, 65 उसने गेन किए, प्राप्त किए, तो कितने हो जाएंगे ये? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 19, 190 25, 195। ठीक है, प्लस 20 और उसको गेन करने होते तब जाकर पासिंग मार्क्स बनते। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 5 11 215, ये पासिंग मार्क्स हो गए। लेकिन वो अगर 80% मार्क्स लेता है तो 300 का 80% कितना होता है? इस जगह 240। ठीक, वो कह रहा है कि ये टोटल मार्क्स का 50% अधिक था, तो 300 का 5% क्या होता है? तो 300 का 5% होता है 15। देखो ये 15% अधिक है। आप बोलोगे नहीं, फिर कोई 15% इसमें ऐड किया ना, 230 होगा, फिर 25 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो ये यही राइट आंसर, जिस ऑप्शन से इक्वल इक्वल बैठ जाए कंडीशंस। 54। दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय के बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे? वगैरह समान दिशा में करते हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, तो क्या होगी? डिफरेंस हो जाएगा स्पीड का। डिस्टेंस कितनी है? 8.5 किलोमीटर। तो 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस, डिफरेंस कितना? 0.5, क्योंकि 5.5 में से 5 जाएंगे तो 0.5 ही तो बचेंगे। ठीक, डिफरेंस को क्योंकि समान दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। कितने टाइम्स जाएगा? 17 टाइम्स, 17 आवर राइट आंसर। मैंने क्या लगाया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है, ऋणावेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है, और न धनावेशित हो न ऋणावेशित हो तो उसको उदासीन कहा जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? वो बनाई गई थी यूनिसेफ। ठीक है, आप बताएंगे इसके गठन कब हुआ था? ईयर बताएंगे आप। 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7, 10 और 13 आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो 18, 21, 24, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। अभी 2 से वो चला 2 3 जा 6, 7 का 7, 2 4 जा 8। कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 4 जा कितने होते हैं? 72 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा? 504। ये संख्या कैसी आ गई? जो इससे पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन वगैरह पूरी पूरी नहीं कटनी हमें। इसमें कितना रिमाइंडर आना चाहिए? पहले 7 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए, फिर 13। अगर अलग अलग रिमाइंडर बचे तो उसको उसी हिसाब से डिवाइड सेपरेट करके देख लेते हैं। देखो कितना आएगा, क्या ये इक्वल इक्वल आ रहा है क्या? नहीं, देखो यहाँ भी 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, तो यहाँ भी 11 आएगा। तो मीन्स क्या हो गया कि इसमें अगर 11 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें? 504 में। आप बोलोगे नहीं, ये तो 3000 के आसपास है, ये 500 के आसपास, मतलब इसका 6 टाइम्स मल्टीपल है। कितना हो जाएगा ये? 3024। 6 से मल्टीप्लाई करिए ताकि हम इसको इक्वल संख्या बना सके। ठीक है, और जितना भी इसका रिमाइंडर बच रहा है उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना होगा? 3013। ये इसका राइट आंसर। यही करने का तरीका सबसे आसान और सबसे सरल, सबसे जल्दी ही तरीके से होगा। 58 क्वेश्चन। 2018 में 11वां वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा है। कब? 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जो कि मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, 11th की बात की है। अलग अलग, अलग अलग साल अलग अलग होते हैं। भारत में 2017 में विवादित के संबंध में, किस विवाद के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया गया था? उसके बाद थी चीन पाकिस्तान पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? आपको पता है दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है। क्या नहीं है? हैदराबाद नहीं है। बाकी तीन तो हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण का के कारण से होते हैं? तो श्वसन तंत्र की बात करेंगे, मतलब सांस लेने संबंधी, वो किससे होंगी? वायु से। ध्वनि से होगी, कान वाली। जल से होगी, हमारे शरीर वाली, पेट वाली, स्वास्थ्य वाली। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना का पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है? मैंने कहना चाह रहा है क्वेश्चंस में कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है वो किसका नाम बदलकर किया गया है? तो पहले था इंदिरा गांधी आवास योजना, इसी का नाम चेंज करके किया गया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 63। एक्स रूट 12 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स रूट 3। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? अगर जल्दी करना है, सीधा सीधा ये मान लो एक्स की वैल्यू ये है, ऑप्शन रख के देख लो। तो -3 मल्टीप्लाई रूट 12 इज इक्वल टू 4 प्लस, फिर क्या हो जाएगा? -3 माइनस के रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, हो जाएगा रूट 3 प्लस के 3 माइनस के 3, रूट हट जाएगा और 4 -3 मतलब 1 आ जाएगा इधर। ये कितना हो जाएगा? रूट 36 माइनस के, ये हो जाएगा 6। तो ये इसके इक्वल नहीं है। पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। LHS बराबर RHS। सेकंड ऑप्शन से बात कर लेते हैं। 4 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। 3 से 3 गया, कितना होगा? 4 4 8। ये कितना चलेगा? 4 टाइम्स। तो 4 रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इससे सेटिस्फाई हो गया। LHS बराबर RHS। यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 64। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। श्लोक से क्वेश्चन है, साफ साफ सीधे सीधे कर लेते हैं। सभी पपीते फल हैं, तो पी से पपीता मान ले, सारे के सारे क्या है? फल हैं। फल मतलब एफ से फल हो गए, फ्रूट। ठीक है। कुछ फल सब्जियां हैं, तो कुछ फल ऐसे सब्जी मान ली, एस फॉर सब्जी। ठीक। सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी है, जितनी भी सब्जी हैं ये सारी की सारी क्या है? पूर्ण शाकाहारी है। ठीक है। कुछ सब्जी पपीते हैं, ये मेरी सब्जी थी, ये पपीते से हो रही है, कहीं भी रिलेट नहीं हो रही, तो गलत है। कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं, देखो ये पूर्ण शाकाहारी है, ये फल है, ये हो गए ना बिल्कुल राइट है। कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, कुछ पूर्ण शाकाहारी मतलब कुछ पूर्ण शाकाहारी जो पपीते हैं बिल्कुल नहीं, टच ही नहीं कर रहा है इसको, यहाँ तक खत्म हो रहा है, पपीता यहाँ तक हो रहा है।
तो ये भी रॉन्ग है। संभावना कहे तो सही है, लेकिन है, हम नहीं कह सकते, क्यों, श्योर नहीं है। कुछ पपीते, कुछ फल पपीते हैं, ये हमारे फल हैं, और ये पपीते हैं, तो मैंने बोला बाहर से अंदर की ओर जाते तो हमेशा सही होता है कुछ वाला, और अंदर से बाहर की ओर आते तो हमेशा सारा वाला सही होता है, टोटल वाला। तो सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। किस भिन्न का हर उसके अंश से दो अधिक है? मानो कि किसी भिन्न का अंश कितना है, एक्स है, और हर क्या हो जाएगा, अंश से दो अधिक एक्स प्लस दो। ठीक है, मैंने भिन्न मान ली। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो ये भिन्न है मेरी, मतलब आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाएंगे। एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, क्योंकि ये अंश है और हर जो है अंश से दो अधिक है, हो गया। यदि अंश में तीन से गुणा कर दी जाए तो लो तीन से गुणा कर दी, और हर में दो से गुणा कर दी जाए, लो दो से गुणा कर दी, तो वह भिन्न वन बाई टू हो जाती है, मतलब एक बटा दो हो जाती है। देखो टू से टू कट गया, ये क्या हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे एक्स की ऐसी वैल्यू क्या फाइंड कर, क्या कर दूं मैं, पुट कर दूं, ताकि ये चीज बन जाए। तो आपको दिख रहा है कि थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, एक्स टू एक्स हो गया ये, और ये टू एक्स की वैल्यू आ गई वन। ठीक, इतना सिंपल था। अब आगे क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि तो दी गई भिन्न क्या होगी। अब एक्स की वैल्यू वन है तो यहाँ पे वन रख दो, यहाँ वन रख दो तो वन बाई थ्री नहीं हो जाएगी। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। दिए गए कथनों पर विचार करो, बताया गया कि नीचे दी गई पूर्व धारणा का क्वेश्चन है, साफ साफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सीधे सीधा। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण के लिए घर घर जाना शुरू कर दिया। बिजली बोर्ड कह रहा है कि भाई बिल ऐसे नहीं मिल रहा, घर घर जाओगे तो हो सकता है बिल इम्प्रूव, रिकवरी में इम्प्रूवमेंट आए। तो बिजली बोर्ड का मानना है घर घर जाकर बिल भुगतान एकत्र करना प्रभावी तरीका है। बिल्कुल सही बात है, घर घर जाएंगे तभी उन्होंने प्लान बनाया होगा, कि सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है, घर घर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम बिल रिकवर कर पाएंगे। बिजली बोर्ड ने बिल भुगतान संग्रहण पर ध्यान दिया, तभी तो नई नई स्कीम बनाई, नई नई टेक्निक सोची कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ तो हमें ज्यादा रिकवरी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, राशि कितनी है, 12 मान लो ऐसे, ठीक है। 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो 5 ईयर में दोगुनी हो रही है, मतलब 24 हो गई। फिर 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है, तो फिर से 5 वर्ष में कितनी हो गई, 48 हो गई। फिर 5 वर्ष में दोगुनी हो गई, तो कितनी हो गई ये, 96। टोटल कितने वर्ष में करनी थी, 15 वर्ष में। देखो पाँच पाँच 10 5 15, 15 पूरे हो गए, 15 वर्ष में कितनी होगी, 96 हो गई, 96। इतना सिंपल है। और ऐसे ही करना है, एग्जाम में करने का तरीका यही होता है। किसी कार्य के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब 1/5, कैसे निकाला, अरे 20/100, 20 की गणना 20, 20 पंजे 100, 1/5, मतलब कोई मूल्य पहले 5 था, एक की कमी हो रही है, तो 5 से 4 हो रहा है। 2 वर्ष तक तो 5 से फिर 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, 16। तो वो कह रहा 16 नहीं है, ये तो 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर दो शेषफल बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना बचेगा। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना शेषफल क्या बच रहा है, दो बच रहा है। उस शेषफल को क्या करना है, जितना कहे n स्क्वायर करना है, 2n करना है, n डिवाइड बाई टू करना है, जितना भी बोले शेषफल में कर दो। तो उसने बोला n स्क्वायर करना, मतलब 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया, 4। 5 से भाग देनी है तो 4 ही तो शेषफल आ जाएगा, क्यों, अरे 5 से ज्यादा होता तो मान लो 6 होता शेषफल 1 आता, 7 होता शेषफल 2 आता, 8 होता शेषफल 3 आता, मान लो 5 ही होता तो शेषफल 0 आता। शेषफल कुछ नहीं, तो 5 डिवाइड बाई 5, शेषफल 0। यही तो करते हैं हम लोग। अब वो 5 से छोटी है तो पूरी की पूरी वही हो जाएगी, जो कितना कम है उतना ही आ जाएगा। 4 है तो 4 ही आ जाएगा, 3 हो तो 3 आ जाएगा। देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे चलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है, मतलब वो 1.5 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा है। मीन्स क्या होगा, मतलब डी डिस्टेंस उसने एस स्पीड से तय गई, उसने 1.5 आवर में वो कवर कर ली। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू जाएगी एस मल्टीप्लाई 1.5। ठीक, आगे देख लेते हैं। यदि वह सुबह 7 बजे निकला लेकिन उसने दूरी का पांचवा हिस्सा, मतलब डी डिस्टेंस की जगह उसने इसका 1/5 हिस्सा तय किया। कितनी स्पीड से किया, सामान्य गति की 5/6 से, 5/6 से, प्लस अगला कितना बचा, बचा कि 1/5 उसने तय कर लिया, 4/5 बचेगा। वो उसने कितनी स्पीड से तय किया, सामान्य गति की 6/5 से, 6/5 से, बराबर क्या होगा टोटल टाइम, क्योंकि ये क्या होगा, टाइम बराबर दूरी बटे समय। अब इसे सोल्व कर लो, देखो डी अपॉन एस ये रहा, डी अपॉन एस ये रहा, डी अपॉन एस ये रहा, अपॉन फाइव से छोड़ो, डी अपॉन एस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, डी अपॉन एस कितना बचेगा, 1/5 मल्टीप्लाई 5/6, ये हो जाएगा, ठीक। प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 6/5, 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है।
ये हो जाएगा 6/25 प्लस 2/3, तो हो जाएगा कितना 75 इसका एलसीएम। बल्कि मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा आपको। और ये कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है, एस मल्टीप्लाई 1.5, तो एस मल्टीप्लाई 1.5 अपॉन एस, एस से तो एस कट गया, कितना बचेगा ये 1.5, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ इधर, तो 1.5 ब्रैकेट कितना हो जाएगा 75 इसका एलसीएम, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 18 और 25 टू जा 50, 50 और 18 68, ये हटाया, जीरो बढ़ाया, 15 5 75, कितना हो गया 50, 50 से 68 जाएगा कितनी और 85 का ना 50 बचे कितने 18 बटे 50 गुणा 60, जीरो से जीरो कट गया, 5 12.5, 12 अट्ठे 96, 6 यहाँ से लगाइए, बारी का ना 12 और 216, ठीक हो गया 1 घंटा 21 मिनट। मतलब 7 बजे चलना शुरू किया, 1 घंटा 21 मिनट उसको और लग गया, तो 8 बज के 21 मिनट को पहुंचेगा। कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 71, नीचे दिए गए ग्राफ में किसी वस्तु को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिन, यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर काम करें, सौरभ कहाँ है ये, कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, नहीं 30 दिन में, ये है 30, 30 दिन में कर रहा है। कृपाल कहाँ है ये, कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में। सौरभ करता है 30 दिन में, कृपाल करता है 20 दिन में, टोटल काम मैंने मान लिया 60, तो 30 दूनी 60, 20 या 60, पूरे मिलकर कर देंगे 12 दिन में। कैसे, टोटल काम कितना है 60, बताता हूँ ना, टोटल वर्क है ये, इसकी इफिशियंसी है, कितनी हो जाएगी 2 + 3 5 12। जिसे समझ में नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो देखो, समझ जाओगे, मैंने सब समझा रहा है टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ऐसे क्यों करते हैं। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रीवियस वीडियो में बताया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पाई चार्ट मनीष के मासिक वेतन में अलग अलग मदों में अधीन बचत और खर्चे, मतलब उसका एक्सपेंडिचर और उसकी सेविंग की बात कर रहा है, ठीक है, ये है उसकी एक्सपेंडिचर, ये सेविंग है। सेविंग कितनी है उसकी 10% है, कितने में 50,000 में, कितने की सेविंग कर रहा है, मतलब वो पता है कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5,000 की कर रहा है, ठीक सेविंग कर रहा है। वो कह रहा है कि मासिक बचत दोगुनी हो, अब वो कह रहा है बचत पहले कितनी कर रहा है 5,000, अब उसे करनी पड़ेगी 10,000, कितनी एक्स्ट्रा कर दी 5,000 एक्स्ट्रा कर दी उसने बचत। जब 5,000 उसने बचत एक्स्ट्रा कर दी, तो बाकी काम क्या, वो शेष राशि 50% खर्च कर रहा है, तो उसका अन्य खर्चों पर कितनी राशि कम करे, 5,000 ही तो कम करेगा। मान लो मेरी जेब में कितने 10 रुपए हैं, मुझे आया था 4 रुपए खर्च करने की, तो मैं 6 बचा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि भविष्य मुझे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 7 रुपए बचत करनी चाहिए, 7 रुपए की बचत करनी चाहिए। तो कब करूंगा, जब मैं अपने खर्चे कम करूंगा, खर्चे कितने कम करने पड़ेंगे मुझे, एक कम करना पड़ेगा, मैं अब खर्च करूंगा 3, तब मैं बचत कर पाऊंगा 7 की। सिंपल सी बात है ना, जब उसको पता है कि बचत मुझे 5,000 की करनी है, लेकिन अब वो कह रहा 5 की नहीं बचत करूंगा 10,000 की, तो कितने फालतू करा बचत 5,000 की, क्योंकि उसकी इनकम तो बढ़ी नहीं, इनकम तो उतनी की उतनी है, 10 पहले से जेब में 10, उसकी अब जेब में है, खर्च उसने कर दिया पहले से कम, कितना वो कह रहा बचत करनी है मुझे 7, उसे बचत करनी है कितनी 10,000, पहला बचत कर रहा था 5,000, 10,000 बचत कर रहा, तो 5,000 बढ़ा दिया ना उसने, तो कहाँ से कम होंगे, राशि में से तो कम होंगे, खर्च में से कम होंगे वो उसके, क्योंकि उसकी इनकम नहीं बढ़ी, इनकम बढ़ती तो तरीका कुछ और होता। सिंपल समझ में आ गया, सिंपल मान के चलो कि मेरे जेब में 10 रुपए थे, मैंने 6 खर्च करने की बजाय थी 4 बचा रहा था मैं, लेकिन मैंने बोली 4 नहीं बचाने मुझे 6 बचाने हैं, तो खर्च कितने करा था पहले 4, अब 2 ही तो करने पड़ेंगे, ऐसे सोच सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे दिए गए कथनों में से निष्कर्ष दिए गए हैं, अच्छा कथन और निष्कर्ष की बात की तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी हिल स्टेशनों में एक प्रतिनिधि स्थान होता है, सभी हिल स्टेशन में क्या होता है, एक प्रतिध्वनि स्थान होता है, इको पॉइंट जिसे बोलते हैं। पी एक हिल स्टेशन है, जब पी एक हिल स्टेशन है और सब में इको पॉइंट होते हैं, तो पक्का है कि पी में भी इको पॉइंट होगा। पी में एक इको पॉइंट स्थान है, प्रतिध्वनि स्थान है, बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले बता दी बिना डिस्कस पढ़े। हिल स्टेशनों के सिवाय सिवाय किसी अन्य की तो हमने बात ही नहीं की, हमें पता है कि हिल स्टेशन है और सब में क्या होता है इको पॉइंट होता है। जब पी एक हिल स्टेशन है उसमें भी इको पॉइंट होगा, सिंपल सी बात है। जब किसी और के बारे में जिक्र ही नहीं किया तो हम कैसे बता देंगे, आपको पता ही नहीं कि मेरी जेब में कितने रुपए मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो बता थोड़ी सकते हो। यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई 10√3 है, ये कितना खंभा है 10 मीटर ऊंचा खंभा हो गया, लंबाई छाया कितनी हुई 10√3 हो गई। उसने पूछा कि उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण कितना होगा, ऐसे निकालने के लिए हमेशा कितना लगता है टेन थीटा लगता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये मैंने बताया था आपको लाल बटे कक्का से भी कर सकते हो आप, लंब बटे आधार, ये हो गया 10 थीटा की वैल्यू निकाली, मुझे पता नहीं क्या है, लंब कितना है इसका 10 है, आधार कितना है 10√3,
तो √3 से √3 गया, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है। ये होती है ना, टेन से टेन गया, थीटा बराबर 30 आ गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोलर एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 31 अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आज भी हैं, 2024 में भी। कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की बात करेगा तो कौन करता है, टेलनेट करता है, टेलनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 79। कथन निष्कर्ष की बात की है, साफ साफ पढ़ लेते हैं शुरू शुरू में, सीधा सीधा। एस एस धोनी मतलब एम एस धोनी, एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। ठीक है। सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ हैं, कि सभी क्रिकेटर्स फिट और स्वस्थ हैं और ये एक लोकप्रिय क्रिकेटर है। अभी दोनों बात अलग अलग है, आगे देख लेते हैं। इतना कह सकते हैं कि एम एस धोनी भी फिट एंड स्वस्थ हैं, क्योंकि वो एक क्रिकेटर हैं और सभी क्रिकेटर फिट एंड स्वस्थ हैं। आगे पढ़ते हैं। एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रति वर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छी बात है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, सभी की बात नहीं की उसने। उसने सिर्फ एम एस धोनी की बात की है, कि बाकी जितने भी ये थोड़ी है, जितने लोग फेमस हो सबके सब अच्छा पैसा कमा रहे हो सकता है कि एम एस धोनी सारे तरह का ऐड करते हो, बाकी लोग ऐड नहीं करते हो, उन्हें पसंद ही नहीं ऐड करना, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। एम एस धोनी फिट और स्वस्थ है, एम एस धोनी फिट एंड स्वस्थ है, बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि एम एस धोनी एक क्रिकेटर है और सभी क्रिकेटर फिट एंड स्वस्थ है, मैंने आपको पहले बता चुका था, तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा ये सॉरी शी है, एम एस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करते हैं, ऐसी तो कहीं बात ही नहीं कि कैसे विज्ञापनों का उत्पादन करते हैं। उसने बोला प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, प्रसिद्ध का करते हैं, खराब का करते हैं, किससे पैसा कमा रहे हैं कुछ नहीं पता, ये वाली बात भी नहीं पता। ठीक है, ये बात पता है सीओटी के साथ, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्त किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु पी पर स्पर्श करता है। मान लो कि एक वृत्त है किसी त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी हो गया, ए बी सी, एबीसी की भुजा बीसी को, अब ये मान लो ऐसे करके है, बीसी को किस पर करता है, पी पर स्पर्श करता है। ए बी और ए सी को, ए बी को क्यू पर करता है और ए सी को आर पर करता है। तो ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक बताना है। ए क्यू की लंबाई कितनी होगी, बाकी सबका जोड़ का आधा कर दो। किसका, इसका पूरे का जोड़ के आधा, इसका पूरे का जोड़ के आधा, इसका पूरे का जोड़ के आधा, तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, किसी की भी लंबाई पूछ लो निकल के आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो कहाँ है, ए बी बी सी सी ए, 1/2, यही है राइट आंसर। ये तरीका है, कंसेप्ट है ये। किसका है, एडवांस में था क्वेश्चन है। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है और उनका एक मूल 5/2 है, तो समीकरण का दूसरा मूल क्या होगा और m का मान क्या होगा, ये बताना है। दूसरा मूल बताना है और m का मान बताना है। एक मूल 5/2 है, तो x की वैल्यू 5/2 दे रखी है, ऐसा हम पुट करके देख लेते हैं, तो m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस m इज इक्वल टू 0। 2 4 जा 8, कितना ये हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5/2 ये कट गया, कितना होगा 25/2 माइनस 20 माइनस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 25 और 20 40, तो 25 माइनस 40/2 इज इक्वल टू m हो जाएगा 15/2, किसके, माइनस के। ये आ गया हमारा, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब जो हमारे पास आ गई m की वैल्यू माइनस के 15/2, क्या आ गई है, -15/2। अब यहाँ से अब किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके साथ में अब हम रख लेंगे m की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दूसरा मूल निकल जाएगा। रख लेते हैं, 2x² माइनस के 8x माइनस m मतलब -15/2 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 8x प्लस 15/2, तो यहाँ पॉइंट 2 है, यहाँ नहीं है, तो कैसे करेंगे, सब में मल्टीप्लाई 2 कर दो इस पूरे में, और इधर इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस के 16x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है कि कितना गुणा करने पाना चाहिए, 60, और जोड़ना घटाने पाना चाहिए 16, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस के 10x माइनस के 6x
प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो 2x, तो हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से ले लो 3, ये हो जाएगा 2x। हाँ, 2x माइनस 5, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई एक्स की वैल्यू 2, और इससे आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 5/2 तुम्हारे पास पहले ही है, 5/2 नहीं चाहिए, 3/2 दूसरा मूल आ गया, 15/2 m की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी। ये करने का सबसे सिंपल और सबसे बेसिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। भारत सरकार ने किस भारतीय मामले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? वो हल्दी की बात की है। पेटेंट से याद रख सकते हैं, हल्दी। पेटेंट इलाज करना हो हल्दी लगा लो, कुछ चीज चोट लग जाए तो हल्दी का दूध पी लो, पेटेंट इलाज है। खांसी हो जाए हल्दी भून कर खा लो, पेटेंट इलाज है। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे पत्र में कितनी मांगे की थी? उन्होंने की थी 11 मांगे, एक और एक 11। गांधी गाना गा रहे थे, एक और एक 11 वो मेरे यार, ऐसे करके 11 मांगे रखी थी पूरी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंध कार्यक्रम, जिसे बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्यों लागू किया गया था? हरियाली के लिए लागू किया गया था, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा। ठीक, जहाँ पानी की बात होगी वहाँ हरियाली भी होगी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेश निवेश, जिसे बोलते हैं एफडीआई, को आकर्षित करने के लिए नहीं है? कौन सी वाली नहीं है? भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि सबसे जो डिफरेंट है वो बताना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ डिवाइड है और एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, ये एक सर्कल है और एक क्रॉस है। यहाँ भी ये डिवाइड है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्रॉस है। ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन यहाँ ये प्लस कहाँ से आ गया? क्रॉस होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए था। ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 87। नीचे दिए गए मुख्य कथन दिया गया है, उसके बाद 4 अनुषंगी कथन दिए गए हैं। अच्छा, वही कथन बताने हैं और उसके बाद निष्कर्ष बताने हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं चलते। किस पे? राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं चला सकते वाहन। नहीं, वाहन चला सकते हो, ध्यान से पढ़ दोगे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर पर आवर से ही अधिक चलाना होगा। अगर आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ गए हो तो आपको 60 से कम स्पीड नहीं रखनी, 60 प्लस ही रखनी है। ठीक, आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, अभी हमें नहीं पता हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं या नहीं है। आप 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक की चाल से वाहन नहीं चला सकते। इसने चलाने की बात करी, नहीं की तो बात ही नहीं करी। 60 किलोमीटर पर आवर से अधिक की चाल से वाहन चला सकते हो, बिल्कुल सही उसने बोला, इससे अधिक से ही चला सकते हो। देखो, अधिक की चाल से चला सकते हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है, नहीं। अब देख लो ऑप्शन के हिसाब से, डी और बी, डी और बी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है। अरे हमसे तो राजमार्ग राजमार्ग की बात की गई है। डी के साथ क्या आना चाहिए फिर तो? बी आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो तो 60 से कम नहीं चलाओगे, अगर हो 60 प्लस चलाओगे, अगर नहीं हो तो 60 माइनस, और हो तो 60 प्लस। तो अभी तो पता नहीं चल रहा मुझे, अगला देख लेते हैं। ए और ये हो सकता है, श्योर नहीं हूँ। ए और बी देख लेते हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, बिल्कुल सही बात है। ए बी, आप नहीं चला सकते, नहीं, ये बात तो गलत होगी, हम चला सकते हैं। ए के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। ए के साथ सी आना चाहिए। देखो, ए के साथ सी यहाँ भी नहीं है, ए के साथ सी यहाँ भी नहीं है, तो फिर हमसे यही करना पड़ेगा मजबूरी में, सही। तो इसने राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करी, 60 प्लस की बात करी, तो उसने बात कर दी, ये ऑप्शन दिया नहीं। ये वाला ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है तो 60 से कम चलाएंगे, और होता तो ये वाला होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। पिछले वर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा में 3 खंड है, 3 खंड थे। अच्छा, उनमें से 33 छात्रों ने ए में कट ऑफ क्लियर किया, 34 छात्रों ने बी में कट ऑफ क्लियर किया और 32 छात्रों ने सी में। तो 33 छात्रों ने तो ए में किया, 34 छात्रों ने बी में किया और 32 छात्रों ने सी में किया। आगे कह रहा है 10 छात्रों ने ए और बी में किया, तो ए और बी में करने वाले 10 छात्र हो गए। 9 छात्रों ने बी और सी में किया, 9 छात्र बी और सी में हो गए, और 8 छात्रों ने ए और सी में किया। तो दो दो में करने वाले कितने हो गए? 10 प्लस 9 प्लस 10, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 29। देखो ना, 10, 8 है, सॉरी 8, लास्ट में 8 है, तो हो जाएगा
27, 10 + 8 + 9, 10 + 8 + 9, 27। ये किसने किया कि 2 2 में करने वाले हैं, जिन्होंने 2 में किया। अब अगर केवल एक खंड को क्लियर करने वाले छात्र की संख्या बराबर है और वह 21 है। अब एक में करने वाले हो गए 21, 2 में करने वाले हो गए 27, तो 3 में करने वाले कितने हो जाएंगे, जो उनका डिफरेंस होगा वो 3 वाले हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, 2 वाले मिल गए, एक वाले घटा देंगे तो 3 वाले मिल जाएंगे। कितना हो गया, 6 हो गया 3 में करने वाले। तो कितने छात्र ने तीनों खंड में क्लियर किया, 6 छात्रों ने, क्योंकि 27 ने 2 में किया, 21 ने 1 में किया, तो बाकी कितने बचे, 6, जिन्होंने 3 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 5 विद्यार्थी हैं, राधा, सुजीत, मिहिर, अंशुल और विकास। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, उनके पास लेखा शास्त्र, व्यवसाय, गणित, अर्थशास्त्र, ऐसे ऐसे 5 पुस्तकें हैं जिनके लेखक, चलो लेखक से स्टार्ट कर देते हैं। राइटर, ये राइटर हैं, ये हमारे हो गए स्टूडेंट, ये हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, तो लेखक कौन कौन से हैं, जैन है, जैन हो गया एक तो, कोहली हो गए, दास हो गए, कोई भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट से स्टार्ट कर सकते हो आप, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, शर्मा हो गए, ये एडविन हो गए। ये सारे के सारे हो गए हमारे लेखक, इनका तो काम खत्म हो गया। ठीक, जैन लेखा शास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं जो विकास या राधा के पास नहीं है। किसके पुस्तक के लेखक हैं, जैन लेखा शास्त्र के, तो जैन के पास तो आ गई लेखा शास्त्र, लेखा, लेकिन उनके पास कौन से भी स्टूडेंट नहीं आएंगे, विकास और राधा नहीं आएंगे, ना तो विकास आएगी ना ही आएगी राधा। ठीक, अंशुल के पास एडमिन द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो अंशुल के पास एडमिन द्वारा, एडमिन ये रहा, तो इनके पास कौन सा स्टूडेंट हो जाएगा, एडमिन। ए से अंशुल, ए से एडमिन, अंशुल। ठीक है, ये भी काम खत्म। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है, अब मिहिर के पास मुझे नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट दे रखा है, बुक दे रखी है, तो दोनों एक साथ ही आएंगे, तो मैं बाद में अलग बना लेता हूँ। मिहिर के पास गणित की पुस्तक है, इसे बाद में रखेंगे, ये लिख सकते हो, मिहिर के पास मैथ है। विकास के पास अंग्रेजी की पुस्तक है जो कोहली ने नहीं लिखी। अब विकास और अंग्रेजी कोहली ने नहीं लिखी, तो देखो विकास यहाँ आएगा नहीं, विकास यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कोहली के साथ अंग्रेजी नहीं आ सकती, तो विकास या तो यहाँ आ सकता है या विकास यहाँ आ सकता है। अब आगे देख लेते हैं, अर्थशास्त्र की पुस्तक शर्मा ने लिखी है। अब अर्थशास्त्र लिखने वाले हो गए शर्मा, तो विकास सिर्फ यहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि उस पर इंग्लिश चाहिए उसे, इंग्लिश, किसको, विकास को। अब पता है आपको, विकास यहाँ फिक्स हो गया, इंग्लिश यहाँ फिक्स होगी, अर्थशास्त्र यहाँ आ गया। अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा मिहिर और मैथ, जो कोहली के पास है, वो दोनों जगह ही खाली है, मिहिर और मैथ। सब्जेक्ट पूछा उसने क्या, क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा तो व्यवसाय अध्ययन की पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, व्यवसाय, देखो लेखा ये रही, मैथ ये रहा, इंग्लिश ये रही, अर्थशास्त्र ये रहा, बचा व्यवसाय, ये बचा। किसने लिखी है ये, एडविन ने लिखी है, पढ़ने वाला कौन है, अंशुल। बाकी इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, ना इसे निकालने की ना इसे निकालने की, वरना पता है आपको, विकास तो ये आ गया, इधर ये रानी आ जाएगी, जो बचा हुआ स्टूडेंट है वो उधर आ जाएगा। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसन्नता, दुख, जैसे प्रसन्नता का विपरीत अपोजिट होता है दुख, ऐसी बेमत्स्य का अपोजिट होता है समरसता। प्रतिस्पर्धा हुई किसी से, मतलब कंपटीटर, गुस्सा मतलब एंग्री, युद्ध मतलब पता ही है आपको वॉर, तो क्या हो गया है, बेमत्स्य मतलब समरसता। किसी खोज में बेस्ट वे टू विन को फाकालूजा लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करो आप, सिंपल इनको पहले लिख लो, जो भी कॉमन कॉमन हो उनको ऐसे बना लो, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, क्या है, बेयेरा, बेयेरा, तो क्या करना है, जो भी इन दोनों कॉमन होगा उसको हम ऐसे ले लेंगे बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ला, यहाँ पे भी ला, देखो ला यहाँ भी है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ला ये रहा, ला ये रहा, ला ये रहा, तो ला किसी तीन चीज में आएगा, जो यहाँ भी हो, इसमें भी हो। तो आपको देखना चाहिए क्या है, देखो टू टू टू, टू ये रहा, टू ये रहा, टू ये रहा, तो टू का तो हो गया ला, ला। अब देखो जो ला वाला होगा वो टू का होगा, हमारे पास टू नहीं है तो हमारे पास ला भी नहीं होगा, तो देखो ला यहाँ भी नहीं है, 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 यहाँ भी नहीं है, छोड़ो ला को, तो बेकार ही निकाला। आगे चलो बे का देख लेते हैं हम, बे, तो काजू, काजू, एफ ए काजू ये रहा, और ये रहा काजू, यहाँ तो है ही नहीं कहीं भी काजू, काजू, फा है, ये रहा, एफ ए फा, एफ ए फा, बे, बे,
तो मैंने बे के साथ क्या आ गया मेरे पास, फा आ गया। मैंने ऐसे क्या, बे को बॉक्स में से बंद किया, मैंने फा को बॉक्स में बंद किया। जो सिमिलर है उसको फिर ऐसे बॉक्स में बंद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पता रहेगा कि ये इसका है। तो मेरे पास पता चलेगा, मेरे पास फा आएगा। तो यहाँ फा नहीं है, यहाँ फा नहीं है, या तो ये होगा ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, इतना पता चल गया मुझे। आगे देख लेते हैं। बे तो काम खत्म। दा देख लेते हैं, दा कहाँ है। देखो दा ये रहा, टी एच ई दा। लू हु में से एक होगा, और टी एच ई दा, ये रहा। तो लू हु, लू, लू यहाँ भी है, लू यहाँ भी है, तो दा का हो गया लू। दा का हो गया टी एच ई, दा का हो गया लू। ये हो गया लू। यहाँ लू नहीं है, काम खत्म। दो सी बात तो चली, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बचाओ, आगे बढ़ो। नीचे दिए गए बार ग्राफ में, बार ग्राफ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या करता है, मगर वो आगे कट जाएगा फिर। नीचे दिए गए बार ग्राफ में 2004-2008 तक मोबाइल फोन की बिक्री में लगभग कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2004-2008, 2004 में हुई 35% की सेलिंग, 2008 में हुई 70% की सेलिंग। कितने की वृद्धि हुई, 35 की वृद्धि हुई, कितने पर, 35 पर, 100% की हुई। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। चार भाई दे रखे हैं, कौन कौन दे रखे हैं, अमन, गौरव, आकाश, लोकेश। अपने पारिवारिक समारोह में वृत्ताकार मेज में आमने सामने बैठे हुए हैं। चार भाई हैं, देखो वृत्ताकार मेज में इस तरह से बना सकता हूँ, एक दो तीन चार। कैसे बना सकता हूँ, एक दो तीन चार। मर्जी है, जैसे आपको सही लगे। ठीक। अब वो कह रहा है कि लोकेश जो प्रोफेसर नहीं है, तो मैंने माने लोकेश अंदर है, तो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं आएगा। ठीक। आगे क्या कह रहा है, वर्तमान में चल रहे आईपीएल के बारे में बातचीत शुरू करता है। लोकेश की तरफ से बातचीत शुरू हुई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। ठीक। और उसके बाद इंजीनियर प्लेयर ऑफ में पहुंच सकने वाली टीम, ये लोकेश है, ये मान लो इंजीनियर इधर बैठा है। इसके बाद इंजीनियर शुरू करता है, पहुंचने वाली टीम के बारे में लंबा भाषण देता है। अमन इंजीनियर के सामने बैठा है, अमन इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। तो रुको, उसमें अमन को मैं आदमी अंदर बिठा रहा हूँ ना, तो अंदर ही बिठाऊंगा अमन को भी अंदर। और चल भाई, तू भी अंदर ही चल। व्यवसाय बाहर ले लेंगे इनका। ये हो गया इंजीनियर। व्यवसाय था ये तो, ये सही था। इंजीनियर नाम मतलब मैंने अंदर रख लिया इंसान के, और व्यवसाय का बाहर रख लिया। ठीक है, अमन इंजीनियर के सामने बैठा है, ये हो गया। और प्रोफेसर के बगल में बैठा है, तो प्रोफेसर हो गया ये, तभी तो उसकी बगल में हो गया इधर। ठीक है। इंजीनियर की भविष्यवाणी पर प्रतिक्रिया देता है। ठीक है। आकाश केवल चर्चा के अंत में बोलता है, पहले पता आपको ये बोला, फिर ये बोला सेकंड नंबर पे, थर्ड पे ये बोला, तो फोर्थ ये तो बचा। और आकाश सबसे लास्ट में बोलता है, तो आकाश हो गया ये। आकाश क्या हो गया, ये हो गया प्रोफेसर। आकाश क्या हो गया, प्रोफेसर। कितना सिंपल, जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी, एक से ही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित ने एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मीन्स क्या हो गया, ये मैंने मान लिया रोहित, ये मैंने मान लिया फोटोग्राफर। उसने इशारा करके कहा फोटोग्राफर की ओर, क्या, वह मेरे पिता, ये उसके पिता हो गए, के इकलौते पुत्र, वो खुद हो गया, की पुत्री, ये होगी फोटोग्राफर। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए। ठीक। तो रोहित क्या हो गया, खुद उसका बाप नहीं हो गया, देखो, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। नीचे चार पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, उनमें से तीन किसी न किसी तरीके से एक समान है और असंगत है। असंगत का चयन करना है। ठीक है, क्या क्या है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये एक ही कैटेगरी है। परमवीर चक्र किसी में वीरता के लिए दिया जाता है, मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 14, 60, 248 सीरीज दे रखी है, कैसे होगा, देखो 4, 14, 60, 248। अब ये कैसे कैसे, देखो डिफरेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से हो रहा है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 180 के आसपास। नहीं, 3 टाइम्स भी नहीं है। ऐसे हो सकता है 4, 3 + 2 हो सकता है। फिर हो सकता है 4 × 4 + 4। ठीक है, फिर कितना होना चाहिए, 5। आप बोलेंगे तो 300 हो जाएगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं हो रहा। फिर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 4 ही करके देखूं। ठीक, -2 हो गया। 14 × 4 = 56, ये हो गया। 40 कितना, 240 + 8 हो गया। ठीक, ऐसे बन रही है -2 - 4, यहाँ से कितना हो गया, 2। कितना होना चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई 4। इसमें मल्टीप्लाई 4 तो पक्का हो सकता है, श्योर नहीं। तो 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16 और 3 19, 4 × 2 = 8।
और 9। ठीक है, मतलब आसपास भी आ रहा है, हो सकता है। अब ये 2 से 4 गए तो कितना हो गया, +6। ये कितना हो गया, +4। हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाई जो प्लस में हो, मल्टीप्लाई के बाद वो कितना होना चाहिए, यहाँ -2 किया, यहाँ -2 करूंगा तो 2 आना चाहिए, 2। 2 ऐड करूंगा तो बात नहीं बन रही, मतलब ये तो है नहीं। कुछ और चेक करते हैं, क्या हो सकता है। आपको दिख रहा है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, +16 करूंगा तो बात बन जाएगी क्या। हाँ बन गई। भाई ये सीरीज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, माइंड में आया तो आया, वरना पता नहीं कितना टाइम लगाया। 97, उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। आपको पता है कि फेथफुल, विश्वास, लॉयल एक ही है, और डिवोटेड, समर्पित भी एक ही है। मैं आपका ना, जैसे कि माहिष्मती का टप्पा उनके लिए समर्पित था, विश्वास पात्र था, स्वामी भक्त था, लेकिन विश्वासघाती सबसे अलग हो गया। 98 क्वेश्चन। दिए गए किस अक्षर में 2 2 पावर 1 2 पावर 3 मतलब 2, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 8। ऐसे देख लेते हैं, सीरीज बननी चाहिए। कैसे, A1 E5 J10 S19 +4 +5 +4 +5 9, तो कुछ बन नहीं रहा। अगला देख लेते हैं, E5 I9 R18 Z26 +4 +9 +8, ये भी नहीं बनना कुछ। C3 F6 I9 S19 +3 +3 +10, अरे ये क्या हो गया। B2 E5 J10 S19 +3 +5 +9, हाँ ये हो गया देखो। मतलब इसे कह सकते हैं प्लस B2 E5 J10 S19, ये बन गए। यही आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। 5 महिलाएं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति, भावना एक होटल में पार्टी के लिए मिलती हैं और वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठी हैं। कितनी 5 महिलाएं हैं। तो मैंने मान लिया ये वृत्ताकार टेबल है, 1 2 3 4 5, 5 मैंने महिला बिठा दी, ठीक है। भावना वैशाली की दाईं ओर बैठी है। मैं यहाँ भी बना लेता हूँ एक, पता नहीं किसका मुंह किधर को करना पड़ जाए। तो भावना, जो ये है भावना, बी से भावना और बी से वैशाली। तो मैं भावना को मान लेता हूँ ये वाली बी, वैशाली को मान लेता हूँ ये वाली बी। वैशाली के दाईं ओर बैठी है, तो वैशाली के दाईं ओर मतलब ये इसका दायां होगा, क्योंकि इसको मैंने अंदर की तरफ मान लिया। ऐसे ही ये भावना वैशाली के दाईं ओर बैठेगी, ठीक है। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी है। सिमरन का मुझे पता नहीं है, अभी छोड़ो उसको। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी है। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है। अब प्रीति नमिता और सिमरन, प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है, तो ये मतलब प्रीति है, नहीं, नमिता और सिमरन के बीच में आ गया ना प्रीति। ये प्रीति है, नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है। आप बोलोगे हो सकता है कि नमिता इधर ना हो, इधर सिमरन हो, तो इधर सिमरन हो गई, इधर नमिता हो गई, इधर प्रीति हो गई, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठी है, देखो प्रीति बीच में बैठी है नमिता और सिमरन के, ठीक है। सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठी है। सिमरन प्रीति के बाईं ओर, अब इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका बाईं ओर किधर होगा, आप खुद बताओ। यही तो होगा, बाईं ओर बायां, ये इसका दायां, ठीक है। तो ये वाला तो बनेगा नहीं, क्योंकि दाईं ओर आ गई, तो ये वाला सही है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नमिता के दाईं ओर बैठा है। तो नमिता के दाईं ओर कौन होगी, देखो वैशाली, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। यही आंसर है, राइट, इसलिए दो बना के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में पेंट को इस कोड से लिखा जाता है, इस कोड को इस कोड से लिखा जाता है, तो रिसेंड को क्या लिखा जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ना तो P16 होता है, उसका आधा कर लोगे, लेकिन T20 का आधा 7 थोड़ी होता है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोडिंग यहीं दे रखी है, इन्हीं में से छाटनी है। कैसे, वो देखो ऐसे, पी पे दे रखा है 8, मुझे पी नीचे में चाहिए आर। आर कहाँ दे रखा है, आर दे रखा है ये, आर की वैल्यू 6, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, इन दो में से कोई एक हो सकता है, इन दो में से देख लेते हैं। टी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 7, टी की वैल्यू 7। अरे यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अगले देख लेते हैं ई, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1, और यहाँ भी 1, मतलब 6 1 एक छोड़ के 7, 6 1 एक छोड़ के 7, यही है। क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, देखो एन की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 2, तो लास्ट में 1 2 7, शुरू में 6 1, लास्ट में 1 2 7, शुरू में 6 1, यही राइट आंसर है। यही तरीका करने का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।